जानते हो आप सचिन भाई को, कल हम मिले थे, कल हम जा रहे थे मेरे कैमरा एग्जाम में। आज जो मैंने सीरीज़ ये की कि बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं मेरे गांव के, मेरे रिश्तेदारों में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनका ये मानना है कि यार जामिया में थोड़ा इन्वायरमेंट जो है नॉन मुस्लिम्स में थोड़ा थ्रेड हो सकता है, उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और जो भी नया एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मुश्किलात हो रही है। जैसे कल ही मेरा एक दोस्त मिला था मुझे, उन्होंने मुझे बोला कि यार जामिया में इवन नॉन मुस्लिम्स पढ़ते भी हैं। दैट वाज हिज क्वेश्चन, तो थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। इवन मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है सचिन है, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, तो सचिन को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सचिन, आपको यहाँ ऑलमोस्ट अब 9-10 महीने हुए, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके साथ कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया हो एज अ नॉन मुस्लिम स्टूडेंट? तो थैंक यू सुहेल फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैं आप सबको बता दूं कि मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ है, और कॉलेज का नाम भी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है। तो जब मैंने अपने दोस्तों को वहाँ बताया कि मैं एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जामिया में अपना फॉर्म डालने जा रहा हूँ, और क्योंकि दिल्ली में एक जामिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है, दिल्ली विश्वविद्यालय या JNU या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये कोर्स नहीं है। तो मेरे सारे दोस्त बोलने लगे यार जामिया जा रहा है, जामिया में तो बहुत गलत होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। जो भी र्यूमर उन्होंने भी सुना, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने भी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो वीडियो या क्लिप रील वायरल होती है उसमें उन्होंने यही सुना होगा। तो फिर मुझे भी लगा 1 मिनट के लिए कि यार ऐसा होता होगा। फिर हमारे एक सीनियर है यहाँ, उनसे मैंने बात की, वो भी हमारे कॉलेज से थे। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई अपना स्टूडेंट यूनियन है जहाँ पे ऐसा कुछ होता हो, तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो फिर मैं यहाँ पर आया, और जैसे भाई ने बताया कि 9 महीने हो गए मुझे, मैंने ऐसा कभी कुछ फील नहीं किया। और स्टार्टिंग में आया तो ऐसा लगा कि कहाँ आ गया हूँ, एकदम लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने भी वही सुना था, मेरे सबकॉन्शियस में सब वही था। बट यहाँ आने के बाद मेरा जो सबसे पहला दोस्त बना वो सुहेल भाई बने, और सुहेल भाई कश्मीर से हैं, तो उन्होंने बताया। फिर मेरे दूसरा दोस्त अली भाई बने, अली भाई ने भी बताया बहुत कुछ। फिर हमारी दोस्ती हो गई, फिर हम घूमे फिरे, हर एक चीज़ों को देखा। अब मुझे कहीं पर भी 1 मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि मैं आ गया हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ और मैं मुस्लिम बच्चों के बीच में हूँ और मैं अलग फील कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद में हेलो सुहेल, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी पहले तो। और मेरा एक सेमेस्टर MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट हो चुका है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि नॉन मुस्लिम स्टूडेंट होने की वजह से मेरे साथ कभी भी कोई सप्रेशन हुआ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जामिया का एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। जामिया अपने एकेडमिक्स की वजह से ऑल इंडिया 2nd रैंक पे बाय रैंकिंग पहुंचा हुआ है, तो इसको एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि फेक र्यूमर्स की वजह से। और जो मुझे ये चीज़ लगती है कि बार बार सारी चीज़ों को ग्लैमराइज करके और पॉपुलराइज करके बताया जाता है, जो कि एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड ऐसा होता कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारे लोग आपसे वैसे ही मिलेंगे, वैसे ही आपको माहौल मिलेगा जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में मिलेगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से ग्रेजुएटेड हूँ, और मुझे वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का एकेडमिक्स ज़्यादा बूस्टअप लगता है। यहाँ पे टीचर्स आपके साथ रिग्रेसली ज़्यादा मेहनत करते हैं कंपैरेटिवली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स के तौर पर। और नॉन मुस्लिम या मुस्लिम के बेसिस पर ओपिनियंस पॉपुलेट करके लोग सिर्फ ह्यूमर्स फैलाते हैं। अगर आप जामिया में एडमिशन लेने आ रहे हैं तो यहाँ के पेपर्स को देख करके, यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स के पेपर्स को देख करके, यहाँ के जो फैकल्टीज़ है उनके बैकग्राउंड को देख करके आपको यहाँ पे आना चाहिए, ना कि आप फेक र्यूमर्स और इन सब कुछ चीज़ों को सोच। Hi, my name is David Chauhan. I'm doing masters in public administration. I'm already done with BCom honors, MCom, and now I'm doing my second masters. Yeah. And I come from the sports quota. I represent Jamia in football. I played professional football. Plus, right now I'm doing MTA. But for the non-Muslims, for the Hindus, Sikhs, or everyone, this is one of the beautiful university we can say, and I can ever feel about it. It is better than any other university from Delhi, from Goa, or whatever. So I will say you should come and feel the environment. It's never been like that कि आपको कहीं ऐसा फील होगा डिस्क्रिमिनेशन और एनीथिंग। मेरे को यहाँ हॉस्टल में भी रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम तक, 1-2 साल हॉस्टल में भी रहा हूँ,
EJ कलाटी। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ जैसे हॉस्टल में आप रहे, मुस्लिम दोस्तों के साथ रहे, आपके मुस्लिम फ्रेंड्स बने, ऐसा फील हुआ कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया किसी भी एंगल से, या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कभी आपको एज अ नॉन मुस्लिम के तौर पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ? नहीं, मैं तो बल्कि हमें तो इतना ज़्यादा सपोर्ट करा गया है कि विदाउट द नोइंग अबाउट एनी पर्सन की ही इज़ अ मुस्लिम, हिंदू और वट एवर, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी गुड विद स्टूडेंट्स, विद एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, वट एवर। तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हॉस्टल। तो आप जो नए स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं जामिया में, उनके लिए आपको क्या मैसेज है? आप तो 5 साल से, तो क्या मैसेज है उनके लिए? आई से कम एंड फील द एनवायरनमेंट, और आपको पता लगेगा जो जामिया बाहर से दिखाया जा रहा है और जो जामिया रियलिटी में है। फर्स्ट मेक श्योर यू कम विद द ओपन माइंड। आपको पता रहना चाहिए कि भाई क्या गलत है क्या नहीं है, आपके एथिक्स क्लियर होने चाहिए, आप किस वे में जा रहे हो। अगर आप किसी प्रोटेस्ट में हो, किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, आपका पहला बेस होना चाहिए कि भाई मेरा ये है, मोटिव क्या है या इसके पीछे का मोटिव क्या है, रेदर देन कि जो कुछ कर रहे हैं भेड़ चाल नहीं कर रही, बेसिकली आपको पता होना चाहिए बस। थैंक यू डेविड फॉर योर वंडरफुल इनसाइट। थैंक यू। विकास भाई, जो नए स्टूडेंट्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, डिफरेंट सेक्ट से आते हैं, डिफरेंट कास्ट से आते हैं, कहीं उनको डिस्क्रिमिनेशन फील होता है जामिया में कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, दूसरे बच्चों की तरफ से? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, ये एक परसेप्शन बाहरी मीडिया और उसकी तरफ से बनाया गया है, क्योंकि देयर हैज़ टू बी समवन टू ब्लेम जब देश में कुछ बड़ा होता है। बाकी रियलिटी यहाँ की ये है कि दिस इज़ द मोस्ट सेकुलर यूनिवर्सिटी दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर कंट्री राइट नाउ। यूजुअली हम सुनते हैं कि JNU, जामिया और DU के अंदर जो है स्टूडेंट्स मोस्टली प्रोटेस्ट के अंदर ही लगे होते हैं, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ द हब ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विच इज़ प्रेजेंट इन आवर कंट्री इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो वो बाहरी नॉइज़ को आप नेगलेक्ट कीजिए और एक बार खुद आकर यहाँ पर एक्सपीरियंस कीजिए। ठीक है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे थोड़ा कल्चर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मेजोरिटी ऑब्वियसली मुस्लिम्स हैं, पर देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप डिस्क्रिमिनेट हो रहे हो कहीं पे या फिर आपके साथ गलत तरह से बिहेव किया जा रहा है। एवरीबडी इज़ सो नाइस टुवर्ड्स यू, और वो बात हमको कभी फील होती नहीं जब हम लोग साथ पढ़ते हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सब लोग हम फ्रेंड्स हैं। तो वैसा वाला सीन है, तो देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट एट दैट थिंग। थैंक यू गाइज। आप अपने बारे में बताइए। Hi, my name is Nimisha Kashyap. I am a student of MA Public Administration, second semester in Jamia Millia Islamic University. Educational setting in this institution is very good, and I don't feel any kind of neglect, and no one has ever been discriminated against me. So it is quite a good environment, and I think secularism is practiced here. Despite Muslim in majority, I feel very safe here. सारे व्यूअर्स को, मैं अमन झा यहाँ से पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ। और जो मिसकंसेप्शन बाहर मीडिया में और इवन हमारी फैमिलीज़ में भी है, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, तो एक नेचुरल कंसर्न मुझे अपने रिलेटिव्स में कई बार दिख जाता है कि वो उनको लगता हुआ कि हमें यहाँ पे सब्सिडाइज किया जा रहा है या हमें यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो मैं इन सबको बिल्कुल तरह से खारिज करता हूँ, इन सारी चीज़ों को। आई नो दिस इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, बट यहाँ पे देर आर रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम, बट यू विल फाइंड मैनी पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटी ऑल्सो हेयर, हिंदू मुस्लिम सिख, यहाँ पे सारे आते हैं। और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे यहाँ पे कोई प्रेफरेंस या इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं है। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस जो मीडिया क्रिएट कर देता है या सोशल मीडिया का हम क्रिएट करते हैं, दीज आर ऑल फॉल्स नैरेटिव्स। आप इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे, आर्काइव्स मिलेंगे। और इस इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसमें हेल्प किया है, नाइदर वन सेक्शन। सो दीज थिंग्स आर जस्ट फॉल्स नैरेटिव्स। थैंक यू।